नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम नए टॉपिक पर मुखातिब हो रहे हैं। जैसा कि मैं बाकी दुनिया से बहुत पीछे चल रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन की दुनिया में बहुत लोग काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं। आज जब मैं वीडियो ये डाल रहा हूँ, ठीक 40 घंटे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्कूल व्याख्याता को लेकर के विज्ञापन जारी कर दिया और कई विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में उआपोह सी स्थिति बन गई है। खैर, जो भी बनी है अगले 20 मिनट तक उस पर बात करेंगे। देखो, ये सिस्टम है, वर्षों से चला आ रहा है, अभी चल रहा है, भविष्य में भी ये चलेगा। कोई एक अपॉर्चुनिटी आखिरी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। ये एक अवसर है जो महज संजोग बन गया, जल्दी आ गया। हमें इस अवसर को भुनाने का प्रयास करना है, इस पर ही बात करनी है। खैर, बात ये थी कि हम जिस बात की अपेक्षा इतनी जल्दी नहीं कर रहे थे वो जल्दी आ गई। अब क्या करें, किस मार्ग पर जाएं, कौन सी भर्ती हमारे लिए सूटेबल रहेगी, इस भर्ती का जो परीक्षा है वो कब तक हो पाएगी, पोस्टें जो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके दिल दिमाग में अभी कूद रहे हैं। और मैं भूगोल का हूं और भूगोल वालों से बेहद प्रेम रखता हूं, इसलिए भूगोल के स्टूडेंट जरूर इस बात को लेकर के मेरे से पूछते हैं। वैसे मैं कॉमन बात भी करूंगा और भूगोल की बात भी करूंगा। भूगोल की हमें तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे। कुछ बातों के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। खैर, यूट्यूब पे अधिकतर वीडियो ला करके और हम बहुत बड़ा परिवार बनाए, ये आदत मेरी पिछले 12 महीने से रही नहीं है। बहुत कम समय दे पाता हूँ। फिर भी हम बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि अभी एक शाह रात चल रही थी। कह रहे हैं ना कि एक भर्तियों का सोया हुआ दौर चल रहा था। इस बीच अचानक आरपीएससी जगी। पता नहीं आरपीएससी जगी या राजस्थान की सरकार जगी, कोई भी जगह हमारे लिए अच्छा ही हुआ। और अचानक एक भर्ती विद्यार्थियों के बीच में आ गई और इस भर्ती की उम्मीद हम काफी टाइम से कर रहे थे। वैसे जब बजट जारी नहीं हुआ था उससे पहले बहुत सारे हमारे मित्र साथी और मैंने भी कहा था कि अक्टूबर के प्रथम या सितंबर के अंतिम सप्ताह में भर्ती आने की संभावना है। आप मेरे वीडियो देख ले, पूर्व में मैंने इस पर बात की थी। जब असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट वो जो आंसर की आई थी और पेपर वगैरह हो गए थे, उसके बाद बच्चे थोड़े नर्वस थे। उस समय मैंने बात की थी, कोई डरने और घबराने की बात नहीं है। आज भी मैं जो लोग सुन रहे हैं उनको कह रहा हूँ, कोई डरने वाली बात नहीं। ऐसी कई अवसर आए हैं, कई छोटी भर्तियां भी आई है, बिरले लोग उनमें निकले भी है, आप जैसे लोग भी निकले। मैं भी आपके जैसा ही था और मैं भी इससे भी छोटी भर्ती के अंदर निकला हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखने की बात है। 5-7 दिन के लिए थोड़ा मानसिक शांति बनाए रखें। तो जिस बात की हम उम्मीद जितनी जल्दी नहीं कर रहे थे, सरकार ने बहुत जल्दबाजी के अंदर, हो सकता है लोक कल्याणकारी सरकारें संवेदनशील हुआ करती है, तो अभी हालांकि जरूरत तो 17-18 हजार स्कूल व्याख्याताओं की है, लेकिन 18 हजार के बजाय 2200 निकालिए, ये भी अच्छा है। 2200 प्रतिभाओं को जगह तो मिलेगी, एक अवसर तो मिलेगा। तो खैर, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्ती निकाल दी है, विज्ञापन आपने पढ़ लिया होगा और मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि विज्ञापन की प्रति निकाल लें, उनकी फोटोकॉपी निकाल ले और उसको पूरा पढ़ ले। और वैसे मैं ये क्लास दुनिया में लेट चलने वाला इंसान हूँ और जब मैं ये क्लास डाल रहा हूँ उससे पहले न जाने कितने यूट्यूबर के साथियों ने एडवर्टाइजमेंट के बारे में सब कुछ आपको बता दिया होगा।
इट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, कब लास्ट डेट है, मेजर चीज ये है। और दूसरा, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, क्या मैं एलिजिबल हूँ नहीं हूँ। यदि आपको किसी भी चीज को डाउट है, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ हम कंसल्ट नहीं कर पाते, आपने बहुत सारी जगह से ये कंसल्ट कर लिया होगा, जो भी सारी चीजें आपको डाउट है तो आप मेरा जो प्लेटफॉर्म नंबर है, नीचे पट्टी चल रही है, उस पट्टी में आप देख सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। ये नंबर नीचे स्क्रीन की पट्टी पे चल रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार का डाउट इस एडवर्टाइजमेंट को लेकर के है, आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, हमारी टीम या मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो विशेष करके आप एक तो डेट के टाइम पीरियड को ध्यान रखें, क्या मैं एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, या कौन एलिजिबल है, इस बात का भी ध्यान रखें। आयु हमारी कब तक पूरी हो जानी चाहिए, किसको छूट दी गई है। कई बार अब जैसे मैं तो आयु के अंदर आता हूँ क्राइटेरिया में, तो मैं छूट वगैरह पर ज्यादा झंझट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा एलिजिबिलिटी है वो क्या चीज है, पीजी के अंदर एपीयर बच्चे को एलिजिबल किया गया है, फाइनल ईयर वाले को किया गया है, प्रीवियस वाले को किया गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जो बीच के अंदर एक हुआ चल रहा था कि जिसका कंप्लीट होगा वो ही भरेगा फॉर्म, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। वही आरपीएससी का पुराना सिस्टम चला आ रहा है। आप फाइनल ईयर के अंदर अपीयर हो गए हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, नो डाउट। तो अपनी योग्यता को लेकर के कंफर्म हो जाए, क्या योग्यता है वो देख लीजिए उसके अंदर। और उसके बाद में मूल चीज, आप पोस्टों पर, अक्सर पोस्टों पर तो देखते ही हैं सब लोग, कोई किसकी कितनी पोस्ट है। अब पॉलिटिकल साइंस में जब डिजिट देखते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस की या अन्य जो भी 4-5 सब्जेक्ट है, मैं बात करूंगा, डिजिट देखते हैं तो हम खुश होते हैं कि यार 300 प्लस की आई है, हमारी 210 की आई है ज्योग्राफी वालों की। लेकिन उनके एक नीचे स्टेटमेंट, एक लाइन लिखी हुई, वो देख करके और बहुत सारे बच्चों को दुख होता है। लेकिन वो दुख केवल ओबीसी और उन लोगों को होगा, सॉरी जनरल और उन लोगों का होगा जिनका बैकलॉग नहीं है। और मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं जिनके बैकलॉग के थ्रू पोस्टें आई है। तो अच्छी खासी पोस्ट है उनमें, उन पर भी मैं बात करूंगा। तो पूरा है वो, आप सिलेबस से अच्छी तरीके से, सॉरी ये सिलेबस तो देखना ही है, एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरीके से आप देख ले। मैं बार बार आपको ये कहूंगा कि आप नर्वसनेस फील मत करें, ये है इतना कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूट गया है आप पे। और ये छोटी भर्ती आई है, ये तो एक प्रकार की संटनी है। यदि ये हो भी जाए ना इतनी पोस्ट से, तो ये तो एक संटनी है, इसके पीछे एक और बम्पर आने वाला है। तो घबराए मत ही, अच्छा ही होगा सब कुछ। तो एडवर्टाइजमेंट सारा पढ़ लिया। उसके बाद में एक जो इसने परीक्षा स्कीम के अंदर बदलाव किया है, जहां तक मैंने सिलेबस को समझा है, जो 40% का क्राइटेरिया रखा है वो दोनों पेपरों के अंदर रखा है। खैर मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्यों रखा है क्यों नहीं रखा है, और वैसे सब्जेक्ट के अंदर रखना भी चाहिए। जो सब्जेक्ट का पेपर है अपना, यदि हम स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर बनने जा रहे हैं और सब्जेक्ट में यदि 40% से हम कम नंबर लाते हैं, तो थोड़ा सा हम परीक्षा पद्धति के साथ ना इंसाफ करते हैं। तो ये तो वैल्यूएबल है। अब प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर 40% का, इस पर मैं डिस्कस नहीं करना उचित समझता हूं, क्योंकि देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां थोड़ा सा इनको रिलीफ दी जानी चाहिए, जैसे साइंस वगैरह के सब्जेक्ट, लेकिन वो आरपीएससी का अपना लुकआउट है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है एक पॉइंट ऑफ व्यू की, भाई जो अदर स्टेट के बच्चे आ रहे हैं उनको, जो राजस्थान का जीके वगैरह है उनमें यदि उनको रोकना होता है, तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू बन सकता है आरपीएससी का। खैर जो भी है, हम हमारे राज्य की एक बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया को संपादित करने वाली संस्था के नियमों को चैलेंज नहीं कर सकते। हमसे कहीं ज्यादा ज्ञानवान और बुद्धिजीवी लोगों ने वहां बैठ करके ये नियम बनाए होंगे। और इसके अलावा एक सिलेबस में जो बदलाव किया है, वैसे आप सब ने वो देख लिया होगा, साइकोलॉजी को उठा करके, एजुकेशनल साइकोलॉजी को सब्जेक्ट से उठा करके और उसको जीके के अंदर ऐड कर दिया। अब कई बच्चे, पहले मैंने उसी समय कहा था कि
इसमें जो आप बात करते हैं, पोर्शन होता था सब्जेक्ट के अंदर 60 नंबर के का, तो आप ये पूरा का पूरा हटेगा, ये मैंने उसी समय कहा था। और एजुकेशनल साइकोलॉजी हटाया, पेडागोगी अभी भी है, और इसके अलावा फर्स्ट पेपर में इसको जोड़ दिया है, तो उससे कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ है। अब देखना ये है कि जो पेपर सेटर होगा वो इसको किस एंगल से लेता है। यदि सब्जेक्ट के 8-10 प्रश्न बढ़ जाते हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, अच्छी पॉसिबिलिटी होगी, जो सब्जेक्ट में बच्चा स्ट्रांग है उसके लिए। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट पे था, बड़ी बड़ी बात कर ली। और वैसे पोस्टें आप सब ने देख ली है, थोड़ी ज्योग्राफी वाली पोस्ट पर बात कर ले। वैसे इतनी बड़ी पोस्टें हिंदी को देख करके थोड़ा बच्चे खुश होंगे। ये वैकेंसी देख करके मुझे वो मेरे वाली 2013 वाली वैकेंसी याद आ जाती है। खैर वो इससे भी कम थी, तुम निराश मत हो यार, उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे जब वो मेरे प्लेटफॉर्म पर मैसेज डाल रहे थे तो आंख में से आंसू टपका रहे थे। इनका क्या हो गया यार, कोई दुनिया के अंदर बहुत बड़ा बलवा थोड़ा ही हो गया है कि हम इस तरीके से रोए जा रहे हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा इसकी क्लियरिटी कम दिखती होगी, मैंने इसको छोटा ही रखा है, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं कह रहा था मुझे वो मेरे वाली भर्ती याद आ रही है, उस समय ज्योग्राफी के अंदर महज 90 या 96 पोस्टें ही आई थी पहली बार, और उसके बाद उसको रिवाइज किया तो 191 हो गई। यार हो सकता है तुम्हारी वाली भी रिवाइज हो जाए और इसको डबल कर दें या 3 गुनी कर दें, एक संभावना बनती, इस पर भी मैं बात करूंगा। तो ज्योग्राफी की बात कर लें, ज्योग्राफी में 210 पोस्टें हैं, और हालांकि यहाँ ज्यादा मार नहीं है, लेकिन इन भाइयों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं जो एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए भी 3 जनरल की है, और 1 SC की, 1 ST की, और 2 OBC की, और 1 EWS की ये रिजर्व कर रखी है। ठीक है, बाकी वाला तुम्हारे हिस्से के अंदर आ रही है। पॉलिटिकल साइंस के कुछ वर्ग के बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, तो कुछ के साथ जबरदस्त इंसाफी भी है, जैसे ST के साथ है और इसके SC के साथ है। तो वो उनका अपना हक था जो किसी समय से बाकी था, तो वो आज ब्याज सहित लौटा रही है, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, वो उनका अधिकार है। ठीक है, ये सारा पोस्टों का मामला है, तो इन पर तो आपको ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं इन पर जैसे बैकलॉग वाला है, तो ये केवल पंजाबी, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, चित्रकला और संगीत, इनके अंदर, और कुछ शारीरिक शिक्षक, जो शारीरिक शिक्षा के हमारे पद है, उन पर ये बैकलॉग आया है। और मोटा मोटा बैकलॉग जो राजनीति विज्ञान के अंदर है वो देखने को मिलता है बैकलॉग। तो ये चीज तो आपके लिए ज्यादा कोई महत्वपूर्ण, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको ही है। ये थोड़ा सा इनके नियम वगैरह को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ करके आपका टाइम जाया करूं, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप खुद पढ़े तो अच्छी तरीके से आपके समझ में भी आएगा। और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है, इनको आप विद्यार्थियों ध्यान से पढ़ लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए कि क्या क्या अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है। वैसे नए बच्चे प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्दी जुड़ते हैं, और वो कहीं न कहीं से जुगाड़ बिठा करके देख ही लेते हैं, MA + BEd होना चाहिए। और कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं सर MA में कितना परसेंटेज है, तो वो कोई या नहीं है, MA पास हो मतलब आप स्कूल व्याख्याता का एग्जाम दे सकते हो, MA BEd आपके होनी चाहिए। जो भी आपका रनिंग में कोई चल रहा है, BEd चल रहा है या MA चल रहा है, तो उसके फाइनल ईयर में पेश कर चुके होने चाहिए, तो आप एलिजिबल है। और दूसरा जो पुराना नियम था, वो मैं यही पुराने नियम से आई है, और वो नियम ये है कि जिस दिन तुम्हारा परीक्षा का डे होता है ना, यानी RPSC जिस दिन स्कूल व्याख्याता की परीक्षा करवाएगी, उस दिन तुम्हारे पास तुम्हारा फाइनल ईयर का रिजल्ट होना चाहिए, यानी उस दिन तुम पास होने चाहिए। और जो इंटरव्यू बेस्ड भर्तियां होती है, उसमें रूल्स ये होता है कि इंटरव्यू जब शुरू होते हैं, उस सब्जेक्ट के इंटरव्यू शुरू होते हैं, उस दिन आपका फाइनल क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। ये नियम है, इस नियम के अकॉर्डिंग आप सबको अपनी अपनी अर्हता कर लेनी है। ठीक है,
अच्छा खासा वेतन पे है, आपने तो देख लिया होगा 4,800 रुपए ग्रेड पे है। अब नए बच्चे उनको ग्रेड पे का पता नहीं है, तो मैं आपको कह देता हूं कि 2 साल तक तो आपको 3,100 रुपये फिक्स पे रखेंगे, यानी 3100 रुपये के लगभग है, फिक्स पे रखा जाएगा। 2 साल बाद तुम्हारा मूल वेतन हो जाएगा 44,300 रुपये। ये तो मूल वेतन है, और उस मूल वेतन के ऊपर डीए और एचआरए दो और चीज जुड़ती है। आज मैं डीए और एचआरए की बात करूं तो आज 53% डीए है, तो तुम समझ लो सीधा सीधा 23,000 रुपया तो एक्स्ट्रा ये हो गया डीए का, और अभी 9% के आसपास एचआरए चल रहा है अपना। तो टोटल इस तरीके से तुम्हारा 61% है, वो जो 61-62% है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 61-62% अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि है उसकी। तो इस तरीके से टोटल तुम्हारा है वो जहां तक मैं समझ पाया हूं 68,000 के आसपास आपका पेमेंट मिलेगा, 68-69,000 के आसपास। अच्छी खासी रेपुटेड पोस्ट भी है। मैं कहता हूं कि पैसे मायने नहीं रखते, ये पद बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ओहदा है। और शिक्षा जगत में स्कूल व्याख्याता एक बहुत ही सुनहरा अवसर है विद्यार्थियों। ठीक है, अब बाकी वाले नियम जो आयु वगैरह के हैं वो आप देख लीजिए। आयु वही है 40 साल, और इस बार थोड़ा सा रिलैक्सन भी दिया गया है 1 साल का, और बाकी कैटेगरी वाइज है वो, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, ऐसा छूट भी है। तो वो आप इसमें पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको भी समझ विकसित होगी। ये सारी चीजें आप इस सोशल मीडिया पर आश्रित मत रहिए। हाँ, मैं आपके परिवार से जुड़ा हुआ था, परिवार के काफी लोग मुझे कल से, मैं एक प्रोग्राम में कल गया हुआ था, वहीं पर वो विज्ञप्ति आ गई, तो लोगों ने वहीं पर मैसेज डालने शुरू कर दिए। खैर इतना ये जो गैप रहा है इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। रूबरू होना बहुत जरूरी हो गया है आज के समय में, ये बात है, क्योंकि आप आशा लगा करके बैठे हैं, उम्मीद लगा करके बैठे हैं। जल्दी ही परीक्षा की तिथि जारी हो जाएगी। आवेदन 5/11 से है, आपको पता 5 नवंबर से शुरू होंगे और 4 दिसंबर तक चलेंगे, और हो सकता है ये डेट एक बार और आगे जाए तो दिसंबर तो तुम्हारा खा ही जाएगा। फिर परीक्षा पर भी मैं बात कर लूंगा। ठीक है, ये मोटा मोटा हो गया, बाकी इस पर मैं नहीं समझता कि ज्यादा अपन को है वो टाइम गंवाना चाहिए। वापस मैं मूल बात पे आ जाता हूं। ठीक है, देखो बहुत सारे विद्यार्थियों का भर्ती जल्द आ गई, भर्ती सर जल्दी आ गई, क्या होगा? तो मैं सीधा सीधा यही बात कहता हूं कि इस समय भर्ती आने के पीछे सबसे बड़ा जो लॉजिक रहा है वो सरकार की सोच रही है। जहां तक मैं समझता हूं कि चुनाव को लेकर के, और सरकार ने एक बार जो बेरोजगारों को, मैं ये नहीं कहता उन्होंने चुनाव के लिए किया है, बट बेरोजगारों का इधर उधर जो माहौल बना हुआ है उसको शांत करने के लिए, और एक लाइन में वापस बेरोजगार लग जाएं अपनी रोजी रोटी के लिए, या प्रयास करने शुरू हो जाए, इसलिए किया है। तो अच्छा ही प्रयास है, भले ही जल्दी आई है, पोस्टें कम आई है। ये बहुत बड़े स्तर पर बच्चों द्वारा पूछे जाने वाला सवाल था, और ये मैं भी मानता हूं कि आज शिक्षा विभाग में स्कूल व्याख्याता की हालत देखें ना, तो यदि वाइस प्रिंसिपल को प्रमोट कर दिया जाए, सभी वाइस प्रिंसिपलों को अपने अपने पोस्ट पर लगा दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि अप्रोक्सीमेटली 18 से 19,000 पोस्टें एक साथ खाली हो जाएगी। कुछ तो खाली है, और वो जब निकल जाएंगे तो 18 से 19,000 खाली हो जाएगी। अब 19,000 पोस्टें खाली होने के बाद हम देखते हैं कि यदि डीपीसी भी करते हैं ना, तो 50-50 रेशियो रखे तो भी 9 से 10,000 तो आरपीएससी को मिलती है भर्ती करवाने के लिए। अब 10,000 पोस्टों में 2,000 पोस्टों का आना ये बहुत छोटा है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, बट आई तो है। और हाँ, अब पोस्टों की बात करूं मैं मानता हूं कि पोस्टें बढ़ेगी, लेकिन मैं 100% दावे के साथ नहीं कह सकता कि बढ़ जाएगी। एक पॉसिबिलिटी है बढ़ेगी, लेकिन आरपीएससी की जो सचिव है ना रामनिवास जी मेहता साहब, वो बहुत गर्म मशीन है और बहुत तेज चलने वाली रेल की तरह है। हो सकता है सरकार उसमें आकर की पोस्ट बढ़ाए उससे पहले ही वो डेट जारी कर दे, तो
ये भी है कि वो जल्दी एग्जाम करवा सकता है बंदा, काबिलियत है उसमें, तो आप और अपॉर्चुनिटी। अब देखो, ये मेरे कहने के बाद कुछ बच्चे घबरा गए तो सर हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि ये 2022 की हो गई तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 6 से 7 हजार की 2025 के लास्ट में या 2026 की फर्स्ट में 100% आएगी, कोई दो राय नहीं है। इस सरकार के टर्न्योर के अंदर एक भर्ती ये छोटी सी आ गई, मैं पहले से भी कहता था कि 2 बड़ी भर्तियां इस सरकार के अपने कार्यकाल में आएगी, ये एक छोटी सी भर्ती है, इसके अलावा एक बड़ी आएगी, लास्ट में एक और बड़ी आ सकती है। नो डाउट 10,000 व्याख्याता तो इनको लेने ही लेने हैं 5 साल के अंदर। तो हाँ, पोस्टिंग बढ़ सकती है, घट सकती है, आरपीएससी ने भी स्पष्ट लिखा। मैं ये मान करके हम नहीं बैठ जाएं कि बढ़ेगी, लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि पोस्टों से जो सीरियस बच्चा तैयारी करता है ना, पोस्ट को देख करके कभी मत रहना। यदि पोस्ट को देख करके मैं और मेरे साथी उस समय रह जाते 2013 की वैकेंसीज के अंदर, मुझे इतना मतलब आइडिया नहीं था कि नरेश कुमार तो स्कूल व्याख्याता बन सकता है। जब रिजल्ट आया ना, तब अपने आप को अचंभा हुआ कि स्कूल व्याख्याता हम इतनी आसानी से बन सकते हैं क्या, क्योंकि उस समय हमें ऐसा लगता था कि कंपटीशन बहुत बड़ा है, स्कूल व्याख्याता ये तो अपने आप में बहुत बड़ा पद है, हम कैसे क्रैक कर पाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट के साथ जुड़े रहिए, सिलेबस के साथ जुड़े रहिए, आपको निश्चय सफलता मिलेगी। यदि मैं 191 पोस्ट के अंदर 28वीं रैंक से सेलेक्ट हो सकता हूं, तो मैं मानता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट है वो मुझसे जो ज्यादा होशियार है। अब मैं आपको सर ज्यादा होशियार का क्या मतलब हुआ, जो बात मैंने 5-10 साल पढ़ने के बाद इकट्ठी की है वो आपको एक साथ दे रहा हूं। मैं मेरे कोर्स के अंदर मैं आपको एक साथ दे रहा हूं, तो मेरे 5 साल का बेनिफिट, मेरे 10 साल का जो बेनिफिट है वो मैं आपको एक साथ सौंप रहा हूं, तो आप तो ज्यादा ही होशियार होंगे। क्योंकि मेरे जमाने में जब 2013-14 में इतना सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, इतनी ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, और ऑफलाइन भी हम दूर जा नहीं सकते थे, तो हमारी तो मजबूरी थी, खूब किताबों को पढ़ा था। अब वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। केवल ज्योग्राफी की बात नहीं है, और भी अच्छे अच्छे जो ट्यूटर है वो ऑनलाइन माध्यम से आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, ऑफलाइन माध्यम से अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आपके पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को भुनाना जरूर है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया, बहुत बढ़ गया है। तो पोस्टों को लेकर के आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक जो हमेशा दुविधा को लेकर के और बच्चे कहते हैं सर किसकी तैयारी करें, क्या करें, ये आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस बात का वैसे क्लियरेंस आप खुद को करना चाहिए, लेकिन आप खुद इतने वो मैच्योर नहीं है, या इस स्थिति के अंदर मैं ये नहीं कह सकता कि आप मैच्योर नहीं है, बट इस स्थिति के अंदर कि जब अचानक भर्ती आ गई, कोई किसी मार्ग पे जा रहा था, कोई किसी मार्ग पे जा रहा था, इतना जल्दी उनको सोचने में, समझने में समय लगता है, तब तक वो अपने आप को असहज महसूस करता है, इधर उधर हाथ मारता है कि यार कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो जहां तक मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्कूल व्याख्याता, अभी स्कूल व्याख्याता की भर्ती आई है, कौन कौन स्कूल व्याख्याता के अंदर लगे रहने चाहिए, ये बड़ा प्रश्न है। वे स्टूडेंट जो पिछली 1 या 2 स्कूल व्याख्याता की अच्छी तैयारी कर चुके हैं, और जो कुछ एक अंतर से रह गए, यानी आपने 1 या 2 बार बढ़िया तैयारी की है और आप कुछ अंतर से रह गए। कुछ अंतर का मतलब आप 2, 4, 5, 10 अंकों से रह गए। 10 अंक कोई मायने नहीं रखते, 5 प्रश्न है। मैंने जिंदगी में हर एग्जाम के अंदर 5 प्रश्न तो ऐसे गलत किए हैं, वापस आने के बाद अपने आप को कहता था कि नरेश कुमार तो मूर्ख है, रह जाएगा तो इन नंबरों से रहेगा। और एक बार रहा भी था 2011 के सेकंड ग्रेड में। तो वो कोई असफल नहीं है, वो 5-10 नंबर वाला उनको करनी चाहिए, उसको लगा रहना चाहिए, 100% लगा रहना चाहिए। दूसरा, वे बच्चे जिन्होंने पहले नहीं की थी लेकिन अब वो अप्रैल मई से लगातार लगे हुए हैं, और जिन्होंने करीबन 60-70% अपना कोर्स कर लिया है और बढ़िया ढंग से कर लिया है, जीके भी उन्होंने अच्छा कर लिया 60-70% से, वो बच्चे लगे रहे।
अब उन बच्चों के सामने एक दुविधा है कि सर रीट अभी सिर पे आई हुई है, सीईटी का भी हुआ है, क्या पता पटवारी वगैरह आ जाए, पशु परिचर इस समय आई हुई है, कुछ बच्चे आरएएस की तैयारी भी कर रहे हैं। अब इन सब बच्चों के लिए मेरे पास कोई स्पष्ट जवाब तो नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा मैं क्लियरेंस करना चाहता हूं कि यदि आपने स्कूल व्याख्याता को अभी तक पूर्ण मनोयोग के साथ शुरू नहीं किया है, आधे अधूरे मन से थोड़ा बहुत पढ़ा है, और आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीके स्ट्रांग है और मैं रीट के अंदर प्रयास करूं तो मैं सफल हो सकता हूं, आपको ऐसा लगता है तो नो डाउट आप रीट के अंदर लग जाइए, क्योंकि आधे अधूरे मन से लेक्चरर निकलता नहीं है। मैं पहले ही कहता हूं, यदि आपका 50% से अधिक कोर्स आपका पूरा है, भले ही आप नए नए हैं, 50% से अधिक आपका कोर्स पूरा है, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिस किताब से पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा समझ में आ रहा है और आपका इंटरेस्ट बना हुआ है, तो आप छोड़िए मत, आप इसको मत छोड़िए। आपका हो सकता है इसी में हो जाए, और इसी में नहीं होगा तो अगली में 100% हो जाएगा। बाकी कुछ बच्चे पशु परिचर को लेकर कह रहे थे कि सर उनका जनवरी में एग्जाम है, हम क्या करें। अब भाई देखो, आपने पशु परिचर की तैयारी यदि बढ़िया ढंग से कर भी रखी है, 3-4 महीने से आप पढ़ रहे थे, आपके पीजीबीआर, अब दौड़ करके स्कूल व्याख्याता अच्छी भर्ती आ गई, इसमें चले जाएं, ऐसा तो आप गड्ढा खोदना मत। और आधे अधूरे मन से आपने पहले पशु परिचर को पढ़ा नहीं, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी या जो भी अपना स्कूल व्याख्याता का पढ़ा, और अब अचानक स्कूल व्याख्याता आ गई तो आपको ऐसा लगा कि अब यार इसमें तो हो नहीं सकता, अब मैं पशु परिचर में चला जाऊं। अरे भाई, वहां भी तो लोग लगे हुए हैं पहले से, कुछ तो केवल उनके लिए भी लगे हुए थे, तो अब 2 महीने में आप कोई वहां तीर का तुक्का नहीं मार सकते। यदि आप स्कूल लेक्चरर के अंदर लग गए हैं ढंग से, तो आप इसके अंदर ही लगे रहे। आरएएस वाले देखो, आपने स्कूल व्याख्याता को कभी नहीं पढ़ा है, हाँ आपकी पीजी हो गई, स्कूल व्याख्याता के पर्पज से आपने नहीं पढ़ा है, आपने शुरू से ही हल्का फुल्का टारगेट है वो आपका सिविल सर्विस बना रखा है, और आपका सब्जेक्ट पर भी इतना कमांड आपने कभी, क्योंकि मैं प्रयास ही नहीं किया एग्जाम देने का, तो आप नो डाउट सिविल सर्विस में लगे रहिए। जिन बच्चों का सब्जेक्ट स्ट्रांग है और अभी उनके केवल दुविधा है कि यार मैं प्रयास करूं तो स्कूल व्याख्याता निकाल सकता हूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट आरएएस के अंदर है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि आरएएस एक लंबी अपॉर्चुनिटी है, हर 2 साल बाद आती है। एक बार आप जॉब में लग जाइए, क्योंकि सिविल सर्विसेज जुआ है, आपको पता हो तो वहां सफलता की 100% गारंटी है, लेकिन धैर्य रखना पड़ता है, और उस धैर्य में बिखरने वाले लोग जल्दी है, इसलिए हम 100% गारंटी दे नहीं सकते कि कोई बच्चा आखिर तक टिका रहेगा कि नहीं टिका रहेगा, और यदि टिका रहता है ना, तो नो डाउट ब्रिलियंट बच्चा वहां से निकलता भी है। तो अब आप, यदि आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है और जीके आपने आरएएस के लिए स्ट्रांग कर रखा है, तो आप एक बार भाग्य आजमा सकते हैं, अगली आरएएस में वहां भाग्य आजमा लेना। तो अब मोटा मोटा आपका एकदम स्पष्ट होगा कि मुझे कहां जाना चाहिए। फिर भी अभी भी आपकी दुविधा है तो वो मेरे नंबर दे रखे हैं, उस पर थोड़ा सा आप अपना पूरा बायोडाटा बता दीजिए। पूरा मतलब ये कि आप अब ये हैं, किन किन एग्जामों में आप कितना पीछे गए, आपने किस एग्जाम की बढ़िया से तैयारी की है, अब आप पिछले 3-4 महीने से क्या कर रहे हैं, और मोटा मोटा आपका इंटरेस्ट अभी किस में है, और दुविधा आपको किस बात को लेकर के, ऐसा आप जो भी आपके दिमाग में आता उसको वॉइस के जरिए आप मुझे भेज दीजिए। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस पर बात करूंगा, आपसे जरूर करूंगा, क्योंकि बात करने से हल निकलता है। मैं खुले मन से सोचता हूँ और आप भारी मन से सोचते हो, तो आपके दिमाग से इतने उत्तर नहीं निकलते जितना खुले दिमाग से उत्तर निकल सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि थोड़ा धैर्य रखें। यदि ज्यादा मन में उठा पटक अशांति हो रही है ना, तो आगे दीपावली है, 2 दिन तक किताब बंद कर दीजिए, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, घर वालों से मिले जुले अच्छे रहें, कि दीपावली जब गोवर्धन पूजा हो जाए
तो उसके बाद में हम किताब लेकर के बैठेंगे, तब तक आइडिया निकल जाएगा रे। क्योंकि वो मैं हमेशा स्टूडेंटों से कहता हूं कि तुम्हारे पास एक खतरनाक मस्तिष्क है जिसको अवचेतन मन कहते हैं, उसके पास हर समस्या का जवाब है मित्र, हर समस्या का उसके पास जवाब है। कभी उसको बार बार तू मैसेज तो कर, तुम रात को सोने से पहले सुबह जगने के तुरंत बाद उस अवचेतन मन को मैसेज छोड़ो यार कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो जवाब दे देगा तुम्हें एक दिन, वो तुम्हें सपने में दे सकता है, वो तुम्हें जगते हुए दे सकता है, वो तुम्हारी मेंटलिटी को सेट करके दे सकता है, क्योंकि उनके पास हजारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों समस्याओं का समाधान है। लेकिन वो सोया रहता है, उसको जगाना पड़ता है, हर आदमी के पास होता है। तो आप थोड़ा उसको जगाने की कोशिश कर लीजिए, 2 दिन मूड फ्रेश होकर के। और वैसे भी कोई ऐसा तो है नहीं कि इसमें नहीं हुआ तो मर जाएंगे, वो चीज तो है नहीं है। वो विकास दिव्य कीर्ति सर कहते हैं कि प्रयास कर लेते हैं, मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो भाड़ में जाएं, कोई और करेंगे। तो ये कितना बढ़िया आइडिया है, कोई और करेंगे यार, भूख थोड़ी ही मरेंगे। और आएगी भर्ती, जिन भाइयों का हो जाएगा वो तो अपने मार्ग से हटे, अगले वाले में हमारा नंबर है। तो थोड़ा शांत मन से सोचे, ठीक है। और हमेशा जब भी आदमी सोचने की प्रवृत्ति रखता है तो उसको उत्तर कहीं न कहीं से मिल जाता है। कोई तुम्हारा मित्र बता देगा, कोई पड़ोसी बता देगा, कभी कभार स्वप्न में आइडिया आ जाएगा, आता है आइडिया। आपने वो उसका एक विदेशी थिंकर है, उसकी किताब पढ़ी होगी, पावलो कोयलो की। किताब का नाम मेरे अभी दिमाग से निकल रहा है, बहुत अच्छी किताब थी, दिमाग से निकल गया, अभी बता नहीं सकता। उसने लिखा है कि यदि वो कहते हैं ना कि कोई आत्मा की खोज करना, कोई ऐसी चीज जिसका कोई तर्क है ही नहीं, कोई तथ्य है ही नहीं, फिर भी कहते हैं कि वो चीज है और हम उसको खोजने चले, तो जगह जगह पर वो चीज आपको मिले या नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन जगह जगह पर आपको अनुभव से नई चीजें मिलती जाएगी और मार्ग में कोई न कोई आपको बताता जाएगा, आपको सिंबल देता जाएगा, संकेत करता जाएगा। तो ये जो आपकी सोच की जो यात्रा है ना, उसको आप जारी रखिए, उसको मरने मत दीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। फिर नेक्स्ट पर डिस्कस करें। एक जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, वो 8-10 उनका भी कंफ्यूजन है कि सर अब क्या करें, किनारी पे बैठे हुए हैं, किसकी तैयारी करें। ये भाई तुम सब्जेक्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, उसमें स्कूल लेक्चरर में कोई बड़ा अंतर नहीं है। आप जैसे लगे हुए वैसे लगे रहिए, थोड़ा सब्जेक्ट स्कूल लेक्चरर का जो सिलेबस है उसको देखते रहिए साथ में, उनको किसी भी तरीके की दुविधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में एग्जाम कब, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था आपका। तो एग्जाम यूं सोच के मान लीजिए कि मई और जून से पहले तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक पॉसिबिलिटी मई और जून की बनती है, फिर उसके बाद तो जुलाई अगस्त कभी भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो रामनिवास मेहता जी है, इनकी दिमाग स्प्रिंग की तरह चलती है। तो आपको जून का टारगेट लेकर के चलना है, मई और जून का, कि वहां तक इनकी पोस्टें वगैरह नहीं बढ़ती है तो ये बंदा वहां तक करवा ले, क्योंकि मई में इन्होंने इनकी डेट दी है ईओआरओ की, तो मई जून के आसपास इसका भी दे सकता है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है सिलेबस का। तो वैसे सिलेबस के अंदर बड़ा बदलाव नहीं होगा, सब्जेक्ट का वही सिलेबस रहेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर किया है तो वो आपने देख लिया, जान लिया है, साइकोलॉजी वाला। और अब हम थोड़ा ज्योग्राफी पे बात कर लें। वैसे ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी बुकों से पढ़ना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में इतनी लंबी बात नहीं हो सकती। अभी आपके पास 2-3 चीजें आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूं। एक, आपके पास एनसीईआरटी की बुकें होनी चाहिए, यदि आप स्कूल लेक्चरर में मनोयोग से लग रहे हैं तो।
वैसे लगे हुए हैं, जो मेरे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए बच्चे थे उनको तो मैं हर समय टॉर्चर करता रहता था। कुछ बच्चे छूट जाते थे, अलग बात है, मैक्सिमम से कनेक्टिविटी बनी हुई थी, तो उनको मैं कहता था पिछले 3-4 महीने से। अच्छा आपका रेस्पॉन्स भी था कुछ बच्चों का, तो वो तो अभी लगे रहे, कंटिन्यू लगे रहे, नो डाउट आपको सफलता मिलेगी। और जो भी अभी से शुरू कर रहे हैं या वापस रीशेड्यूल कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी अपने पास रखें। संदर्भ बुकों का ये मामला है कि आपने यदि पहले से पढ़ ली है ढंग से ज्योग्राफी को, चाहे ग्रेजुएशन लेवल में, पीजी लेवल में पढ़ा है, तो आप 2-3 जो ऑथेंटिक संदर्भ बुक है, मैं इसका अलग वीडियो के अंदर डाल दूंगा। जैसे हमें फिजिकल ज्योग्राफी है वो सविंदर सिंह से पढ़ लेनी चाहिए, या सविंदर सिंह से नहीं पढ़े तो बीसी जाट से, क्योंकि सविंदर सिंह थोड़ा गहरा ज्यादा है, तो आप बीसी जाट से भी पढ़ सकते हैं। अच्छा लिखा उन्होंने भी, सविंदर सिंह के जो ऑथेंटिक चीजें उनको ऐड करते हुए लिखा है। बाकी इंडिया और राजस्थान ज्योग्राफी आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक से आप पढ़ लीजिए। कई बच्चे कहते हैं सर खुल्लर से पढ़ूं, पेरियार से पढ़ूं, परीक्षा वाणी से पढ़ूं, कहां से पढ़ूं ना? इंडिया ज्योग्राफी में क्या है? इंडिया और राजस्थान ज्योग्राफी तो आपने किसी गाइड से पढ़ लिए तो भी आपकी पूरी हो जाएगी, प्रश्न तो वहीं से आने हैं। ठीक है, जो रेफरेंस बुकें पढ़नी है वो मेन हमारा फिजिकल ज्योग्राफी उसके लिए, ज्योग्राफिकल थॉट है उनके लिए पढ़नी है, ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर है उनके लिए पढ़नी है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी वगैरह जो पीजी लेवल का अपना चैप्टर है उन पे आपको अच्छी तरीके से रेफरेंस बुकों के साथ पढ़ना है। देखो अभी आपके पास टाइम, मैं कहता हूं 7 महीने कम से कम एग्जाम के हैं, कम से कम 7 से 8 महीने हैं, और एक अच्छा शेड्यूल बना करके आप पढ़ोगे तो नो डाउट, मैं तो कहता हूं नया जो बच्चा है ना, जीरो जीरो से खड़ा हुआ है ना, उसको भी जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं अभी मेरे प्लेटफॉर्म की बात भी करूंगा, जीरो लेवल से यदि उठा है ना बच्चा, तो अगले 8 महीने वो अपना 100% देता है। भाई उसको देना तो पड़ेगा, रोजाना 7 से 8 घंटे उसको देने पड़ेंगे। मैं कहता हूं कि मैं उसको उस कतार में ला करके खड़ा कर दूंगा जिस कतार में धुरंधर खड़े हैं। हमें एग्जाम के बेसिस से पढ़ना है, मैं तुम्हें कोई ज्योग्राफी का प्रोफेसर या मास्टर नहीं बना रहा हूं, यानी ज्योग्राफी का बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बना रहा हूं वहां, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट वाले यही करते, कौन ज्ञानी बनाता है? यदि ज्ञानी बनना है तो मेरे कॉलेज में आ जाइए, वहां जब ग्रेजुएशन के बच्चों के साथ बैठ करके पढ़िए, पढ़ने का क्या मजा आता है। कभी बात करोगे कि एक कॉलेज के अंदर इस तरीके से क्लास को इस तरीके से संचालित किया भी जाता है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ जो है वो मैं केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो 8-9 महीने में बहुत कुछ आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं इसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। और बाकी मैं अपने कोर्स पे बात कर लूँ, जो अपना कोर्स चल रहा है। वैसे बहुत सारे लोग वीडियो की शुरुआत में ही कह देते हैं कि ये अपना कोर्स है। मेरा आज का पर्पज़ अलग था। मैं ऑफलाइन की दुनिया में हूँ नहीं, मतलब ऑफलाइन क्लासेस की दुनिया में नहीं हूँ, किसी भी ब्रांच में मैं पढ़ाता नहीं हूँ ऑफलाइन। ऑफलाइन मुझे पढ़ाना है सिर्फ मेरी कॉलेज है वहीं पे, और ऑनलाइन आपसे जरूर मुखातिब होता हूँ। वैसे पिछले 3-4 महीने से मैं एक कोर्स चलाता हूँ, पहले बीच बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स भी चला, फिर इंटरव्यू का अभी मेरा एक कोर्स भी चल रहा है। तो उसको लेकर के थोड़ा सा उसको कम टाइम दे पा रहा था, तो वो जो मेरे जो हुए हैं वो हताश थे कि सर अब इसको तेज करो तेज करो। अब मैंने कहा तेज कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। 400 घंटे की क्लासें हैं, मोस्ट ऑफ ये कोर्स है। अपना एक प्लेटफॉर्म है NK ज्योग्राफी पॉइंट, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के ये NK ज्योग्राफी पॉइंट, ये आप जब सर्च करोगे तो ये इस तरीके का विकल्प आएगा, या यूं कह सकते हैं इस तरीके का है वो सिंबल आएगा। और यहाँ से आप जब कोर्स के ऊपर जाओगे तो ये इस तरीके का कोर्स दिखेगा आपको, जिसमें मैंने ऑनलाइन अभी पूरा पढ़ाया नहीं है, मैं खुला खुला कहता हूँ, अभी चल रहा है। करीबन 180 क्लासें आई है विभिन्न पोर्शंस के अंदर। और अभी जब मैंने शुरू किया था उस समय क्लास मैंने घंटे की रखने की विचार की थी, लेकिन बीच में क्लास है वो 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट,
और यहाँ तक कि कई क्लासें 1 घंटा 40 मिनट भी गई। पहले मेरा आइडिया था कि एक एक घंटे के हिसाब से 400 घंटे का ये कोर्स होगा। ये कोर्स है, देख लेना, ऑनलाइन कोर्स विद टेस्ट सीरीज है। तो पहले मेरा आइडिया था कि ये 400 घंटे का कोर्स होगा, और 400 घंटे का होगा मतलब 400 क्लासें हो गई। आज भी कह रहा हूं 400 घंटे का है, लेकिन मैंने क्लास का टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। तो ऐसी कंडीशंस में 300 से 325 क्लासें बनेगी ऑल ओवर। लगभग 300 से 325 के आसपास क्लासें बननी है, जिसमें तुम्हारे 400 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो 180 क्लास मैंने डाल दी है अभी, और लगभग 140-150 क्लास अभी बाकी है। तो ये मैं कोशिश करूंगा कि अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर अपना पूरा हो जाए। फिर मैं आपको बात बताता हूं, देखो ज्यादा बड़ी बात तो मुझे नहीं करनी थी, क्योंकि इतना नरेश के पास समय भी नहीं है। फिर भी मैं कहता हूं कि मेरा आइडिया ये है कि ये क्लास पूरी हो जाए, उसके बाद जो भी डाउट चीजें रही है, मुझे ऐसा लगेगा, मैं एनालिसिस करने के बाद लगेगा कि ये और वैल्यूएबल है, उसके लिए मैंने एक डाउट सेशन रखा है, उसमें मैं क्लासें डाल रहा हूं। वो क्लासें इनके अलावा है। टेस्ट सीरीज का भी मेरा शेड्यूल है, जो अभी नवंबर में शुरू होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सब शुरू कर दो, शुरू कर दो, शुरू कर दो। अरे भाई, कोर्स तो कर लो पहले ढंग से, उसके बाद आपको टेस्ट देना ही है। आप अरे वहां टेस्ट शुरू हो गए, वहां अब वो उनके धंधा करना है तो वो करेंगे शुरू, वो करेंगे, वो आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे। कम से कम पहले आप बढ़िया तरीके से अपना कोर्स है वो 50 से 60% कर लो, उसके बाद में टेस्ट सीरीज है। तो मैं अभी दीपावली के जस्ट बाद में, जब ये क्लास आपके बीच में डाल रहा हूँ, मैं टेस्ट सीरीज भी करूंगा, उसका शेड्यूल वगैरह सब बढ़िया ढंग से बनाऊंगा। थोड़ा कोर्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर से अपना ऐप खोलोगे NK ज्योग्राफी पॉइंट्स, उसके बाद में ये आपको कोर्स दिखेगा इस तरीके का। आपको पहले जाने खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग की दुनिया में अलग अलग तरीके के आइडियाज हैं, और खैर मैं वो कभी आइडियाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ। किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी प्लेटफॉर्म को अपनाने से पहले वो प्लेटफॉर्म आपके लिए सुटेबल है कि नहीं, ये जानना जरूरी है। ये अपना कोर्स है, और ये है डेमो क्लासेस है, और मैंने वही डेमो ऊपर दे रखे हैं जो अंदर क्लासों के अंदर है, वहीं से उठा करके दे दिया। एक डेमो 2 डेमो नहीं है, मैंने हर चैप्टर के एक एक 2 डेमो दे रखे हैं। जैसे ये 2 है वो ज्योग्राफिकल थॉट के हैं, भूगोल की परिभाषा और उद्देश्य और मात्रात्मक क्रांति। और ये जो 2 डेमो है ये फिजिकल ज्योग्राफी की है, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आधुनिक मत और भू संतुलन प्राट की संकल्पना। और उसके बाद में ये वायुमंडल का दे रखा है, वायुमंडल की संरचना और पार्ट 1। फिर ये समुद्र विज्ञान का प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति, डार्विन का अवतलन सिद्धांत दे रखा है। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल के सिद्धांतों का दे रखा है। इंडिया ज्योग्राफी की कुछ क्लासें भी डाल दी है, जिसमें भारत की स्थिति और अवस्थिति का डेमो दे रखा है। आगे जैसे जैसे अलग अलग पार्ट की क्लासें होगी, उसके डेमो यहाँ आते रहेंगे। और यहाँ जब भी आप खोलते हो, बाई करने से पहले ये डेमो की जितनी सारी क्लासें हैं वो आप फ्री में देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको देखने वगैरह में तकलीफ आती है तो ये जो नीचे पट्टी में नंबर चल रहे हैं 8619 वाले, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। उसके बाद अभी कोर्स में क्या डाला मैं आपको बताता हूँ। भौगोलिक चिंतन को पूरा पढ़ा दिया गया है, चाहे वो स्नातक लेवल का है चाहे वो स्नातकोत्तर लेवल का, दोनों ही लेवल को मैंने पूरा कर दिया। इसमें 23 क्लासें डाली है, और ये 23 क्लासें आपकी अप्रोक्सीमेटली 30 घंटे होगी, यानी 28 और 30 घंटे के अंदर इसको पूरा किया गया है भौगोलिक चिंतन को। ठीक है, उसके बाद में फिजिकल ज्योग्राफी, यानी भौगोलिक चिंतन आपका पूरा है, फिजिकल ज्योग्राफी आपकी पूरी है कोर्स पे, जिसमें 101 क्लास फिजिकल ज्योग्राफी की डाल दी गई है। फिजिकल ज्योग्राफी में सीनियर लेवल का चैप्टर भी पूरा है और स्नातक लेवल का चैप्टर भी पूरा है। जितनी भी तुम्हारी यूनिट है वो सारी पूरी है। 101 क्लासें हैं, मतलब आप यूं समझ लीजिए 120 घंटे की ये क्लास है।
18 से 120 घंटे के बीच फिजिकल ज्योग्राफी तुम्हारी होगी। और उसमें ध्यान रखना स्नातकोत्तर के जो 2 पार्ट है वो अभी बाकी है, उसको मैं स्नातकोत्तर के अंदर करवाऊंगा। एक स्लॉप इवेल्यूशन का है और एक भव्याकृतिक संकल्पना है और एक वो इन्वायरमेंटल जियोमॉर्फिक है। वो जो 2-3 चैप्टर है उसको मैं स्नातकोत्तर में करवाऊंगा। फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट है और अभी ह्यूमन ज्योग्राफी भी कंप्लीट होने वाली है। ह्यूमन ज्योग्राफी 125 से शुरू हुई है और लगभग मैंने 156-57 क्लासें डाल दी गई है, यानी इसमें लगभग 30 क्लासें आ गई है और अभी 5 से 7 क्लासें और बाकी है। ये आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी जो स्नातक स्तर की है और ग्रेजुएशन सीनियर लेवल की है। ये दोनों जो ह्यूमन ज्योग्राफी आपकी क्लियर हो गई है, यानी क्लियर हो जाएगी, यूं समझ लीजिए। उसके बाद में अगला है जो आपका स्नातकोत्तर लेवल का चैप्टर होगा। स्नातकोत्तर लेवल के अंदर अलग अलग पार्टों के अंदर बड़े विस्तार से मैं समझाने की कोशिश करूंगा और इसमें भी करीबन 30 एक क्लासें होगी और ये अगले महीने तक स्नातकोत्तर लेवल अच्छी तरीके से हो जाएगा। स्नातकोत्तर और प्रायोगिक ये दोनों ही अगले महीने यानी दिसंबर से पहले पहले मिड दिसंबर तक मेरा करने का विचार है, यानी दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक ये चीज हो जाएगी। इंडिया ज्योग्राफी में इंडिया का फिजिकल फीचर मैंने डाल दिया है और बाकी जो क्लाइमेट वेजिटेशन वगैरह वो रहे हैं तो उसकी 40 से 50 क्लासें होगी, वो दिसंबर के एंड तक हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ये इंडिया ज्योग्राफी का है। इंडिया के बाद राजस्थान ज्योग्राफी रहेगी, तो ये मैं समझता हूं मिड जनवरी या जनवरी के लास्ट तक। तो जनवरी से पहले पहले मेरा ये सारा पूरा प्लानिंग है करने का। बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ करेंगे क्योंकि मैं जल्दबाजी करने वाला इंसान नहीं हूं और मैं कोशिश करता हूं कि जितनी चीज वैल्यूएबल बच्चों तक जाए। उसके बाद डाउट सेशन भी है, यानी वो आपके सिलेबस से कनेक्ट नहीं है, उसके बावजूद उसके प्रश्न बनने की संभावना है, तो उसको मैंने डाउट सेशन में रखा है। तो डाउट सेशन में 2 क्लासें आई है, ये सब उनके अलावा होगी, जो आपके 400 घंटे उनके अलावा होगी। तो ये मैं बाद में इस पर विचार करूंगा, कौन से चैप्टर छूट गए ये मैं बाद में देता रहूंगा। टेस्ट सीरीज इसी के अंदर है, अभी हमने टेस्ट सीरीज शुरू नहीं किए। अगले दीपावली के बाद हम व्यवस्थित टेस्ट शेड्यूल भी डालेंगे, जिसमें शुरुआती जो टेस्ट होंगे वो यूनिट वाइज होंगे, जिसमें 2-2 1-1 या 3-3 यूनिट को साथ में लेकर के जो शुरुआत के हमारे प्रश्न होंगे वो 50-60 प्रश्नों की टेस्ट बनेगी। और उसके बाद में हम पूरे जो हमारा अलग अलग लेवल का है, जैसे सीनियर लेवल उसके हिसाब से हम 100 का एक बैच चलाएंगे टेस्ट का। और उसके बाद में हमारे अगले जो टेस्ट होंगे वो 120 के हिसाब से होंगे और लास्ट जो टेस्ट होंगे वो 150 के हिसाब से होंगे। 150 के हिसाब से जो हम टेस्ट लेंगे वो पूरे सिलेबस के टेस्ट होंगे। इस तरीके से हमने शेड्यूल बना रखा है पूरा। और देखो, परमपिता परमेश्वर से तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि जितना मेरे से हो सके उससे ज्यादा, मेरी सामर्थ्यता से भी ज्यादा आप बच्चों के लिए प्रयास करवाना, क्योंकि आपकी सफलता में मेरी खुशी है। मैं प्रयास 100% करूंगा। हम अभी इस दुनिया में नए नए हैं, बट मेरा सब्जेक्ट के प्रति जो इंटरेस्ट है वही मुझे इस दुनिया में लाया है, वरना मैं आज भी एक चौक और मार्कर वाला टीचर हूं। मैंने छोटे से स्कूली एजुकेशन से शुरू किया था, मैंने बच्चे को क्या लिखना सिखाया था, ग्रेजुएशन लेवल तक आज भी पढ़ा रहा हूं। रोजाना मैं 3 घंटे पढ़ाता हूं, तीनों क्लासों को पढ़ाता हूं, एक बच्चा आता है तो भी पढ़ाता हूं। इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता कॉलेज रहती है और दूसरी प्राथमिकता आप है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि रात को 12 बज जाए तो भी आपके बीच में मैं हाजिर हूं। इस सोच के साथ मैं काम कर रहा हूं। किसी भी तरीके की आपको कोई भी तकलीफ है, परेशानी है, तो आप मेरे नंबरों पर नो डाउट संपर्क करके, व्हाट्सएप मैसेज भेज करके और अपनी समस्या को साझा कर सकते हैं। हम सब मिल करके और आपकी मंजिल को, आपकी जो लक्ष्य है उसको मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये तो एक बेसिक जानकारी वाला वीडियो था जो मैंने आप तक साझा किया। इसके अलावा एक वीडियो जो अपना ज्योग्राफी का है तैयारी को लेकर के, उसका मैं अलग से लेकर के आऊँगा।
एक वीडियो अपने कोर्स का अभी क्या स्टेटस है वगैरह है, किस तरीके से आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, उस पर लेकर के आऊँगा। और एक मैं बुकों पर भी आपके लेकर के आऊँगा। और दूसरा, जो भी अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए स्टूडेंट है, मेरे प्लेटफॉर्म से जो जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी कंटिन्यूटी बने रहे, उनकी नीरसता नहीं हो। तो दीपावली के बाद मैं शेड्यूल शुरू कर रहा हूं कि उनको रोजाना कितने चैप्टर करने हैं। हाँ, आप अपने हिसाब से चलते हो तो एक अलग बात है, लेकिन एक नए बच्चे के लिए मैं एक शेड्यूल जारी करूंगा कि दीपावली के बाद ही आप तैयारी करोगे तो रोजाना या हर 2-3 दिन के बाद आपके पास ऑडियो आएगा कि अगले 3 दिन तक आपको कौन कौन से चैप्टर है वो पढ़ने हैं। और आप एक नियत तिथि तक आपको सिलेबस कैसे क्लियर करना है, इसको लेकर के हम एक शेड्यूल है वो समय समय पर व्हाट्सएप के जरिए आपसे डालते रहेंगे। यदि आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो बेशक आप एन के ज्योग्राफी पॉइंट आप प्ले स्टोर पे सर्च करके और वहां से जुड़ सकते हैं। कोई भी समस्या है तो आप मेरे साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।